अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। ताज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। आपको पता है कि आज पीडीएम का सरबराही इजलास था मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत, और इसमें नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की और अभी इस हवाले से मीडिया टॉक उन्होंने की है। इसमें क्या कहा? करारदादें दो पास हुई हैं। वो करारदादें क्या हैं? एक बड़ा दावा है, वो दावा क्या है? इमरान खान पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है, वो क्या है? और इसके साथ साथ मौलाना साहब ने एक सेक्सिस्ट रिमार्क पास किया है पीटीआई कारकुनान के हवाले से। हम उस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबता बना रहे। तो जनाब, करारदाद नंबर 1 से शुरू करते हैं। करारदाद नंबर 1 में ये पीडीएम ने कहा है कि एक सदारती रेफरेंस भेजा जाए और इस सदारती रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो फैसला आया था उस पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसे सुना जाए, सदारती रेफरेंस का फैसला किया जाए। तो ये बड़ी खबर है जनाब। सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा विफाकी हुकूमत की जानिब से। ये मुतालिबा है पीडीएम का, और जाहिर है पीडीएम का मुतालिबा है तो विफाकी हुकूमत ने तो इसे मानना ही माना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदर ममलिकत ये रेफरेंस भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। पहले तो इमरान खान की जो है वो तजवीज़ थी तो उस पर सदर ममलिकत ने रेफरेंस भेज दिया। तो क्या अब ये रेफरेंस इतनी आसानी से चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा, इस पर बात करना बाकी है। लेकिन इस करारदाद में और भी कुछ कहा गया है कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह हुई है इससे मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ है और सियासी बहरान की वजह से ही माशी बहरान पैदा हुआ है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आइन जो है वो तमाम इदारों का एक दायरा कार मुकर्रर करता है, तो तमाम जो इदारे हैं उन्हें उसी दायरा कार में रहना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की जो तशरीह की है उसमें जो आइन में जो हद मुकर्रर की गई है उससे इन्हिराफ किया गया है, ये कहना है पीडीएम का। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि 5 जजेस में से 2 जजेस ने ये कहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये आइन को नए सिरे से लिखने वाली बात है। तो पहली करारदाद तो जनाब ये हो गई, और वो करारदाद क्या है कि सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और इस सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 63A का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था तशरीह का, उसको फुल कोर्ट बेंच सुने और सदारती रेफरेंस पर फैसला करे। तो अब ये देखना होगा कि क्या सदारती रेफरेंस में सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पाबंद कर सकते हैं कि वो फुल कोर्ट बेंच बनाए, नंबर 1। नंबर 2, क्या सदारती रेफरेंस चूंकि सदर पाकिस्तान ने भेजना है तो क्या वो इतना स्मूथली सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा? ये अपने तौर पर एक सवाल है। अब आ जाए दूसरी करारदाद की तरफ। दूसरी करारदाद ये है जनाब कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पेंडिंग है और स्क्रूटनी कमेटी और इसके साथ साथ उनका ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का, जो इस करारदाद में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यानी मरकज़ी बैंक ने और स्क्रूटनी कमेटी ने जो शवाहिद पेश किए हैं उसके मुताबिक इमरान खान की जो जमात है उसने फॉरेन फंडिंग ली है और मुलाजिमीन जो हैं उनके अकाउंट्स में भी पैसा मंगवाया है, जो कि एक वायलेशन है आइन की। इसलिए जो महफूज शुदा फ़ैसला है वो सुना दिया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालिबा किया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से कि ये फ़ैसला अब सुना दिया जाए। ये समझ से बालातर है कि क्यों ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस फैसले के ना सुनाए जाने की वजह से पिछले 8 साल में 2014 से 8 साल में तो वो कहते हैं कि लाकानूनियत मुल्क में है जो बढ़ी है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि इमरान खान जो है वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो 8 साल से पेंडिंग फैसला है इसको सुनाए। अब तो फैसला महफूज भी हो चुका है और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस पर जो खामोशी है वो मानी खेज़ है कि जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और मरकज़ी बैंक ने भी ये बता दिया है कि अकाउंट्स छुपाए गए हैं और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग हुई है और मुलाजमीन के अकाउंट में पैसा मंगवाया गया है, तो अब ये फैसला हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मरियम नवाज़ भी मौजूद थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने एक सक्सेस रिमार्क पास किया है वंस अगेन। पहले भी कर चुके हैं,
अब फिर उन्होंने पास किया है। उनसे पूछा गया जब पीटीआई के एहतजाज और पीटीआई की जो ताकत है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा जी ये इनकी जो तितलियां वितलियां, यानी क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, आप एक मजहबी शख्सियत हैं, तितलियां वितलियां क्या होता है? मतलब वितलियां शायद उन्होंने कहा, लेकिन तितलियां ही कहा है, तो मतलब उनके कहने का अंदाज ये था कि किसी चीज़ को जैसे हकारत की नज़र से देखा जाता है और किसी चीज़ को छोटा समझा जाता है। तो अब दो ही मीनिंग हो सकते हैं। एक तो यह है कि जी वो पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उन पर तानो तशनी कर रहे हैं, लेकिन साथ उनके नून लीग की नायब सदर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा खड़ी हैं, लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कहें कि ये आपने जो कहा है ये गलत है। ख़वातीन का किरदार जो है वो सियासत में वो बड़ा एक्टिव रहा है, और अगर आपकी जमात में नहीं है तो इसमें बाकियों का कसूर नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो मुल्क के तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, और नून लीग के अंदर बहुत सी ख़वातीन हैं जो बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मरीम नवाज़ साहिबा को रोल प्ले करना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था। वैसे तो वो ख़वातीन के हुकूक़ की बड़ी अलंबरदार बनती हैं, तो यहाँ उन्हें उनके होंठ जो हैं वो क्यों सिल गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो ख़वातीन के हुकूक़ की अलंबरदार जो ख़वातीन हैं, जो हर एक बात पर इमरान खान को तो तानो तशनी उन पर करती हैं और उन्हें कहती हैं कि जी ख़वातीन के हवाले से इनके रिमार्क्स ठीक नहीं होते, तो वो क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि मौलाना फजलुर रहमान के ये जो तितलियों के रिमार्क्स हैं इस पर बात कर सकें? नंबर एक। नंबर दो, हो सकता है जनाब कि उनको ये भी आदत है कि वो जो कुछ मर्द हैं उनको भी ख़वातीन नुमा कहने के आदी हैं। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक जलसा था या कोई सेमिनार था, उसमें उन्होंने अपने वर्कर्स से वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था जी कि मैं ऐसे वो हैं इनके लोग कि जिनका मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँ तो ख़यालात फासिदा जन्म लेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें यार, आप एक मजहबी रहनुमा हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर फ़लाँ बंदे का जिक्र करूँगा तो वो उसकी वज़ाक़त ऐसी है कि आप में गंदे ख़यालात आप में पैदा हो जाएंगे। तो आप ये देख लें कि किस हद तक आप किस लेवल की बात कर रहे हैं, और अपना मनसब देखें और अपनी जमात देखें और अपना रोल देखें। तो इस पर मेरा ख्याल है कि बात करने की ज़रूरत है अगर आप में हिम्मत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी रहनुमा है, उनका एक मनसब है, उनकी एक इज़्ज़त है, ख़ास फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक आलिम है। तो उनको इस तरह किसी की जिन्स को निशाना बनाना, सेक्सिस्ट रिमार्क पास करना हरगिज़ उनको ज़ेब नहीं देता, और उन्हें इस बात पर अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने चाहिए। अच्छा जनाब, और एक और लफ्ज़ उन्होंने इमरान खान के लिए आज इस्तेमाल किया, जुर्म का मगरमच्छ। जुर्म का मगरमच्छ, उनको हक हासिल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कौन सा माफ़ करते हैं अपने मुखालिफिन को, वो भी तो उनके लिए तरह तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मगरमच्छ का। तो ठीक है, अगर हम इमरान खान को जुर्म का मगरमच्छ मान लें तो फिर जनाब वाला वो मुजरिम के जिनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, इस मुल्क की जो अदालतें हैं उनको सज़ाएँ भी दे चुकी हैं, एंड दे आर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, एंड हम नहीं कहते, लेकिन मुल्क की अदालतों ने ये कहा है जब तक वो बरी नहीं हो जाते, जब तक उन पर केसेस ख़त्म नहीं हो जाते, तो उनके लिए ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल होगा कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, अदालतों से उनको सज़ा हो चुकी है। उनके लिए आप फिर किस जानवर का नाम इस्तेमाल करेंगे, ये अब आप पर ही मुनहसर है कि आप ऐसे सज़ा याफ्ता जो हैं वो सामने भी हैं और कुछ पस मंज़र में भी हैं, उनके लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हम इमरान खान के लिए मगरमच्छ का लफ्ज़, जुर्म का मगरमच्छ कबूल कर लेते हैं, लेकिन इसी तनासुब से और इसी वेट का लफ्ज़ जो है वो फिर उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए कि जो सिर्फ उन पर केसेस नहीं हैं, सिर्फ उन पर इल्ज़ामात नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क की अदालतें उन्हें मुजरिम करार दे चुकी हैं। तो उनके लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। पीडीएम का ये सरबराही इजलास था और इसमें ये तय, अच्छा बड़ा दावा जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, मैं तो भूल ही रहा था, दावा ये किया गया है कि जो विफाकी हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो इंतखाबात जो है वो वक्त पर कराएगी, यानी अगस्त 2023 तक, यही बनती है मुद्दत, 5 साल तो तभी होंगे इस असेंबली को, तो वो जाने का कोई इरादा नहीं है और इलेक्शन तब ही होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि
इतना जो गंद डाला है साबिका हुकूमत ने वो एक साल में साफ़ नहीं हो सकता। हम जो है वो नए इंतखाबात होंगे तो फिर हम आएंगे, तो फिर हम जो है वो जो मसाइल हैं वो भी हल करेंगे। तो जनाब आपसे गुजारिश है कि अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।